Audio Jungle. मज़ीद एक और दिलचस्प ऑप्शन है इसमें, डिस्ट्रीब्यूट रोज़। अब सपोज़ कि आपका काम कुछ इस कंडीशन का हुआ है। सपोज़ कर लें कि आपकी जो सीक्वेंस बनी हुई है कुछ ये बनी हुई है, लेकिन अब इससे आप इरिटेट हो रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि इन रोज़ का जो साइज़ है वो सेम हो जाए। तो आप सिलेक्शन कर लें तमाम की और डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पे क्लिक करेंगे। ये आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके दे देगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ये आपकी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ से इसका साइज़ जब छोटा करेंगे तो ये सब सेम साइज़ में आपको ये मूव करेगा। आप देखें इसका साइज़ देख लें, ये देखें यहाँ पर हाइट चेक करें, 0.36, इसी तरह ये भी और तमाम की। अब ये तो रोज़ का ऑप्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इवनली। अगर ये ऑप्शन आप उसमें देखें 2003 में तो उसके साथ इवनली भी लिखा था, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इवनली। अब इसी में कॉलम है हमारे पास, आप पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लें और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक कर दें। अच्छा, अब ये आपको एरर देता है। क्यों एरर देता है और क्या एरर देता है ये ज़रा देखते हैं। वर्ड कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द सेलेक्टेड कॉलम व्हेन द सिलेक्शन कंटेन्स सेल्स that extended across more than one row. The number of columns selected must be the same for all rows in selection. अच्छा, अब ये आपको याद होगा कि हमने ये स्प्लिट सेल का ऑप्शन यूज़ किया था। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में ये एरर ही देगा, क्योंकि अब ये जो सेल है ये तो एक ही है नीचे आके। तो हम ये चीज़ इस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये एरर भी समझ में आ जाए और आपका काम भी परफॉर्म हो जाए। या आपने क्लिक किया, अब देखें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ यूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेल स्प्लिट नहीं हुआ, कोई भी सेल मर्ज नहीं हुआ। लिहाजा जब आप डिस्ट्रीब्यूट रोज़ या एवे कॉलम्स का आप ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान आपने लाजमी रखना है कि कॉलम आपका स्प्लिट या मर्ज नहीं हुआ होना चाहिए। अच्छा, इसी के बाद अलाइनमेंट्स आ जाती हैं। जनरल अलाइनमेंट्स आपके पास 3 होती हैं, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। अब चूँकि टेबल है तो टेबल में आपको ये 9 अलाइनमेंट्स दी जाती हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली अलाइनमेंट्स को सेट करेंगे हेडिंग की। इसको आप सेंटर रखें, ये सेंटर रहेगा। इसके अलावा सीरियल नंबर होती है, ये भी सेंटर आएगी। और आइटम जो होता है ये लेफ़्ट सेंटर होता है इस तरह। इसी तरह से ये नंबर भी सेंटर हो जाएंगे और जो वर्ड्स में नंबर है ये लेफ़्ट सेंटर हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वही सेटिंग रखेंगे। सिलेक्शन कर लें इसकी और सेंटर, ये आपका सेंटर, ये आपका लेफ़्ट सेंटर। अच्छा, ये जो आइटम वाली जगह है इसके अंदर अगर नाम भी लिखे हुए होंगे तब भी ये लेफ़्ट सेंटर ही होता है, ये सेंटर नहीं होता। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। और यहाँ पर भी ये लेफ़्ट सेंटर। तो ये आपकी हो गई तमाम अलाइनमेंट्स। इसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन। दरअसल टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है कि आपने मार्कशीट्स अक्सर देखी होंगी, जो हमारी इंटरमीडिएट बोर्ड की मार्कशीट्स होती हैं उसके अंदर टेक्स्ट मूव हुआ होता है। जैसे ये 5000 है, मैं इसको मूव करता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, कुछ इस तरह आपके सब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं। ये इसको हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं, देखिए इसका, ये देखें कुछ इस तरह की कंडीशन आ रही होती है। तो अगर इस तरह का आपके पास काम है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करके आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को। इसका साइज़ पर जितना जैसा भी रखना चाहें आप इसका रख सकते हैं। 3 डायरेक्शंस हैं, एक ये आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन में नॉर्मली सीधा है, इसके अलावा ये डाउन हो जाएगा और फिर ये अप की तरफ हो जाएगा, अप साइड पे। ठीक है जी। इसके बाद सेल मार्जिन।
सेल मार्जिन में ये ऑप्शन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ अब इसके अंदर सिर्फ सेल की मार्जिन की बात हो रही है। अगर सेल की मार्जिन आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से टॉप बॉटम बढ़ा लें, लेफ़्ट राइट बढ़ा लें, देन ओके कर दें। अब देखें हर सेल का साइज़ ऑटोमेटिकली तो नहीं हुआ, तो हमने जो इसको नंबर दिए थे, जो बताए थे, वो अकॉर्डिंग टू नंबर या फिगर के मुताबिक होगा है। अच्छा, इसके बाद सॉर्ट का ऑप्शन, ये ऑप्शन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब चूँकि टेबल है, टेबल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको ये सीरियल वाइज आपको चेंज करना है, जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे सॉर्ट। यहाँ पर भी वही ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। अब देखें सीरियल ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, अमाउंट चेंज हो गया। सिर्फ आपने ये सेल सेलेक्ट करना है। अगर मैं आगे भी सेल सेलेक्ट कर लेता तो फिर वो वहाँ भी असेंडिंग करता, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कर देता, सॉर्ट कर देता। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आप सिर्फ सीरियल असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो सिलेक्शन भी वही होनी चाहिए आपकी। अब देखें, लेकिन अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चाहते हैं तो फिर सिलेक्शन भी अल्फ़ाबेट्स वाला आपका कॉलम होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ, ये मैं इसको करके डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूँ, ये उलट भी हो जाएगा इसी तरह। और अगर आप सीरियल के थ्रू चाहते हैं तो सीरियल के थ्रू भी आपका ये ऑप्शन मौजूद है। फिर आपकी ये जो टैक्स है ये अकॉर्डिंग टू सीरियल चलेगा, और अगर आप टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो सीरियल आपकी अकॉर्डिंग टू टैक्स चलेगी। तो ये कुछ काम था। चलें जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल को व्यू करते रहें, वीडियोस को व्यू करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle।